नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल एस्ट्रो कमल में। और निवेदन है कि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। बहुत बढ़िया है, आपके पास चैनल पर जो भी इंफॉर्मेशन होगी तत्काल पहुंच जाएगी। आप उससे अपना भला कर सकते हैं, सबका कर सकते हैं जी। आगे चलते हैं। बात क्या है, आज मैं आपको एक ऐसी साधना देने जा रहा हूँ जिस साधना से भोग रखना है एक पेड़ के नीचे, और भोग रखते ही शक्ति आपको टच कर लेगी। जिस शक्ति को आप बुलाना चाहो वही शक्ति टच कर लेगी। अब बुलाना चाहो कैसे? आप चाहोगे कि मैं हनुमान जी को बुलाऊं और हनुमान जी टच कर लेंगे आपको? नहीं, गलतफहमी के शिकार मत रहना। आपने हनुमान जी की तपस्या की है, पहले 2 साल 5 साल 10 साल तपस्या की, और बीच में कोई ऐसी दीवार है, संस्कारों की दीवार है, कुछ भी है, आपको दर्शन हो नहीं रहे, आपको अनुभूतियां हो नहीं रही, आपके कोई काम भी नहीं हो रहे, सब कुछ अटके हुए पड़े हैं। आप ये काम करो, तुरंत वो जो दीवार संस्कारों की, वो जो वासनाओं की, वो जो अवचेतन से बनी हुई दीवार, वो जो गांठें तुरंत तिरोहित हो जाएगी, तुरंत आपको आभास हो जाएगा, तुरंत आपको दर्शन हो जाएंगे, तुरंत कृपा हो जाएगी। किसी भी देवी देवता, आपने यदि पहले साधना नहीं की है किसी देवी देवता की तो मुश्किल है, तो नहीं होगा, तो आप जाना बेकार है। अब जैसे मैं कहूँ कि आप देवी की और माँ दुर्गा की कर लो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपने तपस्या की है, मेहनत की है पहले, तो वो जो मेहनत है वो आपके साथ है, वो श्रम आपके साथ है, वो श्रम ही इस दीवार को तोड़ देगा और तत्काल आपको दर्शन करवा सकता है, तत्काल अनुभूतियाँ करवा सकता है, तत्काल उनकी वाणी सुना सकता है, तत्काल उनका सानिध्य दे सकता है। लेकिन एंटिटीज़ है कोई, जैसे कोई प्रेतात्मा, उसको बुलाना फट से आ जाएगी। सेवा की है नहीं की कोई मतलब नहीं। जैसे कोई जिन्न है, जैसे कोई बेताल तो नहीं, बेतालों से नीचे नीचे, जैसे कोई पिशाच है, उनको बुलाना है, जिन को बुलाना है, प्रेतनी को बुलाना है, किसी को भी, वो तत्काल आ जाएंगे। वो 3 घंटा आप वहाँ बैठो, 3 घंटा बैठते तत्काल आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे और बोल देंगे, बोल 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 बोल, क्या चाहिए, किस लिए बुलाया, बोल, क्या सेवा करो तेरी, बोल। तुरंत वो तैयार बैठे रहते, वो आ जाएंगे। तो बड़ी शक्तियों के लिए तो पहले तपस्या चाहिए, और इन एंटिटीज़ के लिए, इन वो क्या बोलते हैं, इनको कुछ बोलते हैं, इतनी होने की शक्तियों के लिए, इनके लिए कुछ नहीं चाहिए। इनके लिए सीधा बैठो, आप भोग दो, थोड़ी देर वहाँ बैठो, जाप करो, तुरंत काम हो जाएगा। करना कैसे पड़ेगा, कब करना पड़ेगा, ये आज मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये साधना पूर्णिमा की रात को होती है। साधना के 15 दिन पहले से आप ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दें। आप अपने चरित्र में कुछ चेंजिंग ले आए। साधना के 15 दिन पहले से आप ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दें। ऐसी साधना ऐसा नहीं कि बस सीधा किया और सीधा हो गया, तपस्या तो फिर भी है। साधना के 15 दिन पहले से ब्रह्मचर्य का पालन शुरू करें। 15 दिन पहले से आप कम बोलना शुरू करें। 15 दिन पहले से आपको यदि गुस्सा आता है तो गुस्से पर नियंत्रण करना शुरू करें। भोजन को खूब चबा चबा करके करें। पानी ज़्यादा पिएं, भोजन कम करें, लिक्विड ज़्यादा लें। उससे आप में क्या है, धीरे धीरे करके शांति पैदा होना शुरू होगी। क्रोध की मात्रा क्षीण होना शुरू होगी। क्रोध की जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होना शुरू होगी, वो शांति में बदल जाएगी। आप कोई ना कोई दान आपके हाथ से हमेशा होते रहने चाहिए, गाय को, कुत्ते को, और जितने भी आसपास पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे, उन पेड़ पौधों में जल देना, उनको जल सींचना। यदि कुंडली में आपके मान लो जल वर्जित है कि कुंडली में आप जल नहीं दे सकते, जल का दान नहीं कर सकते, तो अलग बात है, कुंडली दिखा लेना एक बार। जन्म कुंडली में आपके इस प्रकार का दोष बनता है कि आप जल का दान नहीं कर सकते, तो मत करना। वरना आपके आसपास के जो भी पेड़ पौधे हो, छोटे छोटे नीम के हो, बबूल के हो, कोई भी पेड़ पौधे हो, पिंपल के, उनमें पानी देना। आप जितना पानी दे सको पानी देना। पक्षियों की सेवा करना, जितनी कर सकते हो करना। कबूतरों को, चिड़ियाओं को दाना डालना, उनके लिए पानी की व्यवस्था करना, ये सब करना। आप ये जो आपके अंदर, आपके चरित्र के अंदर जो चेंजिंग होगी, ये शक्ति को फट से आकर्षित कर लेगी आपकी तरफ। बड़ी शक्ति भी आकर्षित हो सकती है। इस प्रकार के यदि आप जो मैं भी नियम कायदे बता रहा हूँ, उस प्रकार के नियम कायदे यदि आप पालन करते हैं, 6 महीना पहले से करते हैं मान लो, तो कोई भी बड़ी शक्ति भी आपके प्रति आकर्षित हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं,
क्योंकि आपके अंदर मैदान बन गया, और मैदान बन गया तो उस मैदान में हेलीकॉप्टर भी उतर सकता है, हवाई जहाज़ भी उतर सकती है। वो हवाई जहाज़ अमेरिका की भी उतर सकती है, भारत की भी उतर सकती है, और कोई नेपाल ने बनाई है तो उसकी भी उतर सकती है। वो ग्राउंड है, उस पर कोई भी हवाई जहाज़ उतर सकती है। अब ग्राउंड बन चुका है ना, तो अब किसी भी हवाई जहाज़ के लिए वो एक अवसर है कि कोई भी हवाई जहाज़ वहाँ आ सकती है। तो आपने यदि अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी चेतना को, अपने अवचेतना को ग्राउंड बना लिया है देवताओं के, शक्तियों के आने के लिए, तो वहाँ पर कोई भी शक्ति आ सकती है। तो अब इस साधना को कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। पूर्णिमा के दिन जिस शक्ति को बुलाना हो आपको उसके कपड़े पहनने पड़ेंगे। जैसे देवी को बुलाना हो, हनुमान जी को बुलाना हो, तो रेड कलर की धोती पहन करके आप जाइएगा। कटी वस्त्र पहन लीजिए, धोती पहन लीजिए। आपको शंकर भगवान को बुलाना हो या शंकर भगवान के कोई भी गुणों को बुलाना हो तो सफ़ेद कपड़े पहन करके जाना पड़ेगा। इस प्रकार से जिस शक्ति को भी, जिस धर्म की, मान लो जैसे कोई जिन को बुलाना है तो काले या ग्रीन कपड़े पहन के जाना पड़ेगा। किसी परी अप्सरा को बुलाना है तो उनको जिस प्रकार की ड्रेस रहती है, पिंक रहती हो तो वो जो भी रहती है वो ड्रेस पहन करके आपको जाना पड़ेगा। कपड़े वही पहनने पड़ेंगे जो आप संकल्प ले रहे हो, जिस शक्ति को बुलाने का संकल्प ले रहे हो। अब आप अपने साथ कुछ चीज़ें ले जाएंगे, ध्यान से सुनिए क्या चीज़ें ले जाएंगे भोग में। एक तो मीठा भोग लेके जाना। मीठा भोग में कोई भी प्रकार की मिठाई जो उस देवता को चढ़ती है, जिसको आप बुलाने जा रहे हैं, उस देवता की मिठाई आपको ले जानी पड़ेगी। जैसे गणेश जी को बुलाने जा रहे हैं तो मोदक ले जाना पड़ेगा। जैसे हनुमान जी को बुलाने जा रहे हैं तो लड्डू ले जाना पड़ेगा, चूरमा ले जाना पड़ेगा। इस प्रकार से जो भी उनकी मिठाई बनती है वो ले जानी पड़ेगी। देवियों को बुलाना है, माँ अम्बा को बुलाना है, दुर्गा लक्ष्मी को बुलाना है तो अनार लेके जाना पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें ले जानी पड़ेगी। वो सब चीज़ें आप ले जाइए। शरबत ले जाना पड़ेगा, मीठा गुलाब का बढ़िया शरबत बना करके ले जाना। जो देवताओं को फूल चढ़ते हैं वो फूल, जैसे लाल चढ़ते हैं तो लाल, सफ़ेद चढ़ते हैं तो सफ़ेद, वो फूल आपको वहाँ लेकर के जाने पड़ेंगे। इत्र लेकर के जाना पड़ेगा, बढ़िया सुगंधित इत्र हो जिसकी स्मेल तेज, जैसे चमेली का इत्र होता है, तेज स्मेल होती है, वो लेके जाना पड़ेगा। बढ़िया धूप और सुगंधित धूप करते ही आसपास का माहौल खिल जाए ऐसी धूप लेके जानी पड़ेगी, वो वहाँ ले जाइए आप। अब वो सब सामग्री वहाँ चढ़ा करके एक पानी वाला नारियल ले जाना पड़ेगा, जिसमें पानी आता है। वो पानी वाला नारियल भी आप वहाँ सब प्रेम चढ़ा दीजिए उस देवता के नाम। उस देवता के नाम संकल्प कीजिए कि आज मैं फलाने देवता का दर्शन करने के लिए, उनकी अनुभूतियाँ करने के लिए आज ये काम कर रहा हूँ। मैं इस जाति का, इस गोत्र का, मेरा माता पिता का नाम ये, जाति ये, गोत्र ये, वर्तमान निवास स्थान, ये पूरा संकल्प बोल देना आप। पूरा संकल्प बोल करके फिर आप वहाँ चढ़ा करके, और अब आप वहीं बैठ करके उनकी जो माला होती है, जैसे हनुमान जी की मूंगे की माला होती है, या रुद्राक्ष की माला होती है, लाल चंदन की माला होती है, तीनों माला हनुमान जी की होती है। तीनों में से कोई भी माला हो, सिद्ध माला होनी चाहिए आपके पास। किसी की काले अकीक की होती है, किसी की हरे अकीक की होती है, तो जिस प्रकार की माला उसकी रहेगी उस प्रकार की माला को, सिद्ध माला को आपको लेके जाना पड़ेगा। उस सिद्ध माला को लेके जाइए। अब वहाँ बैठ करके आप जाप कीजिए। जाप आपको 3 घंटा करना है, रात 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक ये जाप आपका होगा। तो जाप 3 घंटे करना है। उससे पहले काम कर ले, 11 साढ़े 11 से आप ये काम शुरू कर दें तो आपका काम हो जाएगा। 12 से आपका जाप शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार का आसन ले जाएँ, उसी प्रकार के कपड़े ले जाएँ, और अब वहाँ बैठ करके आपको उसी दिशा में, जिस दिशा के वो देवता है, उस दिशा की तरफ मुख रख करके पीपल के पेड़ के नीचे बैठना है। पुराना, जितना पुराना पीपल का पेड़ हो उतना बढ़िया रहेगा। उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके आपको ये साधना करनी है। ठीक, आप समझ गए होंगे बात को। अब वो मंत्र क्या है, मंत्र आपको बताता हूँ। एकदम आसान मंत्र है, थोड़ा सा समझने जैसा है। उसको अच्छी तरह से समझ करके, रेड करके, तैयार करके फिर उसका आप जाप करें। मंत्र है झाम 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 हाम 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 हैम हैम हैम। समझ गए? ये मंत्र है। एक बार और बोल के सुनाता हूँ, कोई मिस्टेक रह जाए तो, कोई सुनने में रह जाए तो। झाम 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 हाम 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 हैम हैम हैम, ये मंत्र है। 3 बार झाम है, 3 बार हाम है, 3 बार हैम। इस प्रकार से आप इस साधना को कीजिएगा। करेंगे तो वो जो शक्ति जिसको आप बुला रहे हैं वो आपको आवाज़ दे देगी, बोल देगी कि मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे मौजूद हूँ, लेकिन मैं तुमको दिखाई नहीं दे रही हूँ अभी। अब दिखाई देने का तरीका भी आपको वही बता देगी। नहीं तो आपको दिखाई दे देगी, दर्शन दे देगी, और दर्शन नहीं दे रही है आपको, प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा है, तो अब वो आपको तरीका बताएगी। उस तरीके को आपको उपयोग करना है, इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है। वो प्रयोग जो वो बताए वैसा प्रयोग आपने कर लिया तो तत्काल फिर उस शक्ति का दीदार, दर्शन हो जाएगा, और तुरंत उसे वरदान प्राप्त हो जाएगा।
नहीं तो वरदान प्राप्त नहीं होते, खाली आवाज़ आती है निकल जाती है, आवाज़ भी नहीं आती। आप इस प्रकार से पूरे ध्यान से पूरे मनोयोग से करेंगे तो 100% वहाँ से बहुत कुछ लेकर के आएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण।